नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। देवउठनी एकादशी आने वाली है। साल की बहुत बड़ी एकादशी है। चतुर्मास के जो योग निद्रा के बाद भगवान श्री विष्णु नारायण आज के दिन जागृत होता है। तो सुबह हमें तुलसी मैया के साथ भगवान विष्णु जी की एकादशी की पूजन करनी है और शाम के टाइम पे देव उठाया जाता है। देव उठाने के लिए इस तरह का देव उठान बनाया जाता है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया है। आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस तरह से देव उठान आपको बनाना ही है और सुबह या दोपहर के टाइम तक ये देव उठान बना लिया जाता है। इसके बाद देखिए, जहाँ पे हम पूजन करेंगे दोपहर तक ये सारे व्यवस्था कर लीजिएगा और शाम के टाइम पे देव उठाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने चंदन से स्वास्तिक बना लिया है। अगर घर पर नीचे जगह नहीं है या ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है तो आप कोई चौकी लगाकर उसमें भी पूजन कर सकते हैं। नहीं तो आप घर के बाहर कोई भी शुद्ध स्थान में, बैल्कनी में, छत पे भी इस पूजन को कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे मूली रखनी है और मूली में जो पत्ते होते हैं ना, वो होना बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ ही हमें कुछ फल रख लेना है और साथ में आंवला और सिंघाड़ा जरूर रखनी है। साथ ही में थोड़ी सी गेहूं हम रख लेंगे और यहाँ पे देखिए कॉटन यानी कि कपास हमें जरूर रखना है। कपास की खेती होती है इस समय। और चने के दाल भिगो के थोड़ा सा चने के दाल रख लेंगे। साथ ही में देखिए गन्ने हमें जरूर रखना है। गन्ना तुलसी विवाह में भी लगेगा और देव उठान एकादशी के शाम के टाइम पे भी लगता है। साथ ही में कोई भी मीठा, खील, बतासा या गुड़ वगैरह कोई भी मिठाई आप जरूर रख लीजिएगा। और यहाँ पे हमें तिल जरूर लेनी है, क्योंकि एकादशी के दिन तिल की महत्व विशेष होता है। और थोड़ी सी दक्षिणा हमें ले लेनी है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दक्षिणा ले लिया है। साथ ही में देखिए, कोई भी गुड़ या कोई भी मिठाई या घर पे कोई भी पकवान बना रहे हैं वो भी चीज़ें आप रख सकते हैं। शाम को पूजा करने के लिए थोड़ा सा फूल हम यहीं पर रख लेंगे। शाम की पूजा के टाइम पे जो जो चीज़ें रखेगा सभी हम यहाँ पे रख लेंगे। एक एक घी या तिल का तेल का दीपक हम रख लेंगे। और देखिए, जो गेहूं हमने लिया ना, तिल के तेल का या घी का जो दीपक है उसी के ऊपर हम बैठाकर इस तरह से रख लेंगे। बहुत जगह पे आज के दिन सरसों का तेल भी यूज़ किया जाता है। अब एक परात लेंगे और इस तरह से हमें परात से ये सारी चीज़ें ढक के रख देनी है। परात के ऊपर हमें स्वास्तिक बना लेनी है। तो आप चाहे तो चंदन का स्वास्तिक बना सकते हैं या रोली का या हल्दी का स्वास्तिक बना सकते हैं। परात को अच्छे से टीक लेंगे और इसको फिर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करनी है, जैसा है वैसे ही रखना है। शाम के टाइम पे गोधूली बेला पे देव उठान का गीत गाया जाता है। सभी मेंबर्स घर के एक साथ बैठते हैं और देव उठानी का गीत गाते हैं और उसके बाद जो है ना, देव को उठाया जाता है। कहते हैं चतुर्मास के बाद जब देव उठते हैं उसके बाद तुलसी विवाह हो जाती है। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। तो शाम के समय हमें पूजा कैसे करनी है, तो देखिए, परात को थोड़ी सी हम ऊपर की तरफ ऐसे उठाएंगे और जो दिया हमने रखा था ना, उसमें हम उसको प्रज्वलित कर लेंगे। फिर परात को इस तरह से दोबारा ऐसे ढकेंगे कि दिया बुझे ना। थोड़ा सा ध्यान से इस काम को करना होता है। अब हमें देव उठनी की गाना गाना है। ये गाना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कहीं पे भी आपको गूगल सर्च में भी मिल जाएगा। आप सुन भी सकते हैं कहीं से। आप शंख ध्वनि करना है, घंटा ध्वनि करना है और इस तरह से देवता को उठाया जाता है। जब देवता उठ जाता है तो घर के मंगल होते हैं, घर के सभी प्रकार का मंगल कार्य शुरू हो जाता है। इसके बाद देखो, थाली को हम धीरे धीरे थोड़ा सा उठाएंगे और क्योंकि यहाँ पे हमने दीपक जलाया था तो इसमें थोड़ी सी हल्का सा काजल आ जाता है। इस काजल को बच्चों को लगाया जाता है। घर के सभी लोगों को थोड़ा सा टीका इस काजल का लगाया जाता है। कहते हैं कि नज़र नहीं लगते हैं, आगे चल के हमारा दिन शुभ होता है और अच्छा रहता है। इसके बाद हम देवता जब उठ जाते हैं तो उसके बाद उनकी पूजन किया जाता है। पूजन के लिए हमें एक लोटा जल लेना है और जो हमने देव उठान बनाया था, जो भी देवी देवता हमने बनाया है, सभी को जल का छींटा देके स्नान कराएंगे। इसके बाद पूरे देव उठान में सभी को हमने टीका करनी है। तो आप येलो चंदन, जो पीला चंदन है, उससे टीका कर सकते हैं या तो फिर रोली से टीका कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी देवी देवता को हमें टीका करना है। जो भी स्थानीय देवी देवता बनाया है, कुल देवी देवता बनाया है, भगवान श्री विष्णु नारायण बना के रखा है, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की चरण बनाया है, गो माता का चरण बनाया है और सूर्य, चंद्र, जो भी हमने बनाया है सभी को ही हम टीका कर देंगे। थोड़ी सी तिल चढ़ा देंगे और इसके बाद एक एक कलावा ले लेंगे। आप चाहे तो कलावा में थोड़ा सा इत्र मिला लीजिएगा। सुगंधी भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। फिर कलावा स्वरूप वस्त्र समर्पित करेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए सभी देवी देवता को हम वस्त्र समर्पित कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास फूल है तो आप फूल चढ़ा दीजिएगा। गणेश जी के लिए दुर्वा घास है तो दुर्वा घास चढ़ा दीजिए। जैसे हम भगवान का पूजन करते हैं उसी तरह से हमें ओम पुष्पम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए जो भी फूल आपके पास है वो चढ़ाइए। फिर जो भी भोग प्रसाद आपने थाली में रखा है या देव उठान के ऊपर रखा है, वो सारे भोग प्रसाद भगवान को थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाते रहिएगा। थोड़ी सी हमें तिल चढ़ाना है। जो भी मिठाई हमने बनाया है, मिठाई चढ़ाना है। और तिल जब चढ़ाएंगे तो दिया
में भी थोड़ा सा तिल हमें डालनी है, क्योंकि कहते हैं कि जितनी तिल चटकता है उतना ही हमारे कष्टों का, पापों का निवारण होता है। कलयुग में हमारे कष्ट और पापों का तो कोई मतलब सीमा ही नहीं है, तो ये सारे कर्म हमें जरूर करनी है। इसके साथ ही देखिए, आज के दिन से 365 बाती का दीपदान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस तरह से 365 बाती का दीप बनाया जाता है, दिया बनाया जाता है। इसकी वीडियो कैसे बनाएंगे वो चैनल पर है, आप जरूर देखिएगा। और ये दीपदान आप घर के बाहर कहीं खुली स्थान में कर सकते हैं। जब भी हम दीपदान करते हैं ना, 365 बाती का बहुत ज़्यादा बड़ा लॉ होता है, तो बहुत ही सेफ्टी के साथ करना पड़ता है। अगर आप नहीं करने किए हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो कम से कम 5 दीपदान हम आज के दिन जरूर करेंगे। एक दिया तो हमने सबसे पहले प्रज्वलित किया है, जिसके साथ हमने पूजन किया है। इसके अलावा भी 4 दिया और प्रज्वलित कर लेंगे। धूप दिखाएंगे भगवान को, दीप दिखाएंगे और पंचोपचार पूजा करेंगे, यानी कि धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंधि इत्यादि से भगवान के पूजन होता है। अब जो 4 दिया हमने जलाया, इनको भी टीक लेंगे, इनके ऊपर भी तिल डाल देंगे और भगवान को दिया दिखाएंगे। और उसके बाद 4 दिया इस तरह से 4 कोनों में रख देंगे। चारों कोना हमारा इस तरह से, चारों दिक यानी कि जो डायरेक्शन है वो हमारे इस तरह से उजाला रहे। भगवान के आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे पूरे परिवार के ऊपर रहे, और जो भी कष्ट है, दुख है, इससे हमें निवारण हो जाए इन सभी चीज़ों से, और हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। आगे चल के कोई भी परेशानी नहीं हो, भगवान के चरणों में हमेशा ही हमारा मन लगा रहे। इस तरह से जो एक शुद्ध सात्विक चिंता के साथ हमें पूजन करनी चाहिए। देखिए, पूजन के बाद देव उठान कैसे विसर्जन करना है, कब विसर्जन करना है, ये सारे वीडियोस डिटेल्स में डालूंगी। नॉर्मली कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनकी जो देव उठान है, इनकी विसर्जन होता है। लेकिन अगले दिन सुबह जितने भी भोग प्रसाद चढ़ाया है, वो सारे घर के मेंबर में बांट दीजिएगा। दक्षिणा जो है दान कर सकते हैं, फूल वगैरह खाद बन जाता है। खाली जो देव उठान हमने बनाया है, ये इनका जो विसर्जन होता है, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है, वो बाद में होता है, ठीक है, अभी नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज के वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। देव उठान एकादशी के बाद तुलसी विवाह होता है, अगले 5 दिनों तक कभी भी कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।